प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना पीएमवीवीवाई काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए। ये एक एलआईसी एक्सक्लूसिव स्कीम है। मतलब इस स्कीम को हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जाकर खोल सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्कीम है, इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं जहां पर ब्रीफली सिंपल शब्दों में प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जिससे कि अभी अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आप अभी जस्ट रिटायर हुए हैं और उन पैसों को इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके एक अच्छी पेंशन अमाउंट अर्न कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहा, प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना एक एलआईसी एक्सक्लूसिव स्कीम है। मतलब ये जो प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में जाकर ही खोल सकते हैं। इसको हम एलआईसी के किसी एजेंट के थ्रू खोल सकते हैं, इसको हम एलआईसी के ऑफिस पर जाकर डायरेक्टली खोल सकते हैं, और इसको अगर हम चाहें तो ऑनलाइन भी एलआईसी के वेबसाइट में जाकर खोल सकते हैं। इस स्कीम को सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही बनाया गया है। ये एक पेंशन स्कीम है जहाँ पर एक सीनियर सिटीजन अगर इन्वेस्ट करता है तो उसके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में उनको पेंशन मिल पाएगी। प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना वैसे तो लास्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 2020 को ही क्लोज हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड करके 3 सालों के लिए एक्सटेंड किया, और अभी इसकी जो क्लोजिंग डेट है इस स्कीम की वो रखी गई है 31 मार्च 2023। मतलब तो 2023 तक इस स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 सालों से ऊपर है, और इस स्कीम की जो मैच्योरिटी पीरियड जो टर्म पीरियड रखी गई है वो पीरियड रखी गई है 10 साल। यानी कि जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे वो 10 सालों के लिए ही इस स्कीम के तहत हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना में हम मैक्सिमम 15 लाख तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम एक ऐसे सीनियर सिटीजन है जिसके पास 15 लाख रुपए है तो हम प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में 2 सीनियर सिटीजन है, पकड़ लीजिए मैं भी एक सीनियर सिटीजन हूँ और मेरी जो बेटर हाफ है वो भी एक सीनियर सिटीजन है, तो हम दोनों मिलकर 15-15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक हम एक घर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना एक पेंशन योजना है जहाँ पर हम जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसको हम एज मंथली ले सकते हैं, उन पैसों को क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं और एनुअली ले सकते हैं। और जो भी पैसे अगर हम जो टर्म है उसे डिसाइड करेंगे तो हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो भी उसी के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा। तो अगर हम अपनी जो भी पेंशन पे आउट है उसे हम मंथली सिलेक्ट करते हैं तो मंथली पैसे पाने के लिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो अलग होगी। अगर हम क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो अलग होगी, अगर हम हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो अलग होगी, और अगर हम ईयरली लेना चाहते हैं तो अलग होगी। तो इसके बारे में वीडियो के आगे भाग में मैं आपको बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना की जो इंटरेस्ट रेट है उसे डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एट प्रेजेंट जो करेंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% दिया जा रहा है। जो अगली फाइनेंशियल ईयर होगी तो वो अप्रैल के 1 तारीख को ही डिसाइड कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना में जो अगली फाइनेंशियल ईयर है उसकी इंटरेस्ट रेट कितनी आपको दिया जाएगा, और जो इंटरेस्ट रेट है वो मंथली इंटरेस्ट रेट अभी डिक्लेयर किया जाता है। मतलब 7.4% मंथली है, तो अगर इसको हम एनुअली इसकी डिसाइड करें तो कुछ ज़्यादा हो जाएगी इंटरेस्ट रेट, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये चलिए, मैंने जैसे आपको कहा कि कितनी अमाउंट हम मंथली ले सकते हैं तो उसके लिए हमें कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी एज ए प्रीमियम। अगर हम ईयरली लेना चाहते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं, हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो कितनी हमें प्रीमियम अमाउंट सिलेक्ट करना है, तो इसके बारे में चलिए अभी जान लेते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो भी प्रीमियम अमाउंट है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मतलब जो अलग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है जहाँ पर हम प्रीमियम अमाउंट को हर महीने हर साल पे करते हैं, वैसे नहीं पे करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, और उस इन्वेस्टमेंट के अवधि में 10 सालों तक हमें पेंशन मिलेगी। और अगर 10 सालों के बाद जब ये जो वाया वंदना योजना है वो मैच्योर हो जाएगी तो उस समय जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को दे दिया जाएगा जो भी पॉलिसी होल्डर है उनको। और अगर बीच में ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनकी नॉमिनी को जो भी अमाउंट है वो दे दिया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप चलिए जान लेते हैं प्रीमियम अमाउंट, और प्रीमियम अमाउंट पे करने पर हमारी जो पे आउट है वो कितनी रुपये होगी।
सबसे पहले जान लेते हैं मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन अमाउंट हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना से। अगर मिनिमम पेंशन अमाउंट की बातें करें, अगर मंथली लेना चाहते हैं तो 1000 रुपये हमें मिनिमम पेंशन अमाउंट सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। उस बेसिस पर हमारी प्रीमियम जो भी होगी वो सिलेक्ट किया जाएगा। अगर हम क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो 3000, अगर हम हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो 6000, और अगर हम ईयरली लेना चाहते हैं तो 12000 रुपये मिनिमम पेंशन अमाउंट होगी। ठीक उसी तरह से अगर मैक्सिमम पेंशन की बातें करें तो मैक्सिमम पेंशन अगर हम ईयरली मंथली लेना चाहते हैं तो 9250 रुपये। अगर हम क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो 27750 रुपये। अगर हम हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो 55,500 रुपये। और अगर हम ईयरली लेना चाहते हैं तो 1,11,000 रुपये पेंशन अमाउंट हमें सिलेक्ट करना ही होगा। उसके ऊपर हम पेंशन अमाउंट सिलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब 9,250 रुपये मैक्सिमम मंथली पेंशन अमाउंट है और 1,11,000 रुपये से ऊपर हम पेंशन अमाउंट सिलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर मिनिमम है तो 1,000 रुपये हमें सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखिए घर में 2 सीनियर सिटीजन है तो 2 सीनियर सिटीजन एक घर में मैक्सिमम जो अमाउंट है मंथली ले सकते हैं 18,500 रुपये। 9,250 रुपये एक व्यक्ति और 9,250 रुपये दूसरे व्यक्ति। और अगर इसे हम ईयरली कैलकुलेट करें तो एक घर में 2,22,000 तक ही मैक्सिमम पेंशन अमाउंट ले सकते हैं 2 व्यक्ति अगर चाहे तो वय वंदना योजना में। ये तो थी मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन की बातें। अब चलिए जान लेते हैं मिनिमम पेंशन पाने के लिए हमें कितने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मैक्सिमम पेंशन पाने के लिए हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एट प्रेजेंट जो करेंट इंटरेस्ट रेट है वय वंदना योजना में उसके हिसाब से। मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बातें करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हमारी मोड ऑफ में पेंशन है मंथली तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,62,162 रुपीज़। और अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 15 लाख रुपीज़, ये मंथली पेंशन पाने के लिए। अब अगर क्वार्टरली पेंशन पाने के लिए बातें करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1,61,074 रुपीज़ और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 14,89,933 रुपीज़, ये क्वार्टरली पेंशन पाने के लिए। अगर हाफ ईयरली पेंशन पाने के लिए अगर हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है तो 1,59,574 रुपीज़ हो जाएगी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बातें करें तो 14,76,064 रुपीज़ हो जाएगी। और अगर ईयरली मिनिमम पेंशन पाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करना होगा 1,56,658 रुपीज़, ये परचेज प्राइस है। मतलब 1,56,658 रुपीज़ हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही होगा अगर हम वय वंदना योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। और अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो 14,49,086 रुपीज़ है अगर हम ईयरली पेंशन एक ही बारे में लेना चाहते हैं, मोड ऑफ पेंशन ईयरली है तो ये थी मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर हमें मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन लेना है मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली। तो मेनली यही है प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना। आशा है इस वीडियो को देखकर अभी आपको समझ में आ गया होगा प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना आखिर किन लोगों के लिए है और ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट है जहां पर किन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।